सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, एक नारी का धर्म क्या है, आइए गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस की अरण्य कांड की कथा सुनते हैं। ये संवाद माता सीता और अनसुईया के बीच है। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर निभाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। तो अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी अमन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन आभूषण पहिराए, अजे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, अमित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो से बनते ही। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसी पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखी हहीं चारी। वृद्ध रोग बस जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों को की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूं पति कर किए अपमाना। अन्नारी पाओ जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रता चारि विधियां हैं, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, असपन हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रही,
असो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। जगत में 4 प्रकार के पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। अब बिनु अवसर अभय तेरह जोई, अजाने हुआ धम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, अरौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। अच्छा न सुख लागी जन्म शत कोटि, दुख न समझुते ही सम को खोटी। अब बिनु श्रम नारी परम गति लहई, अब पतिव्रत धर्म छारी छल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ यानी कि असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। अपति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अब विधवा होई पाई तरुणाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति से बत शुभ गति लहई, अजसु गावत सुरति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। सुनु सीता तो नाम सुमिर नारी, पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम। कहिउ कथा संसार हित, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।